बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट और बैकआउट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन से ज़ोरों शोर से जारी हैं और ये कैंपेन स्टार्ट करने वाले जो लोग हैं उनका मानना है कि इंडिया की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरफेरेंस है हमारे इंटरनल निज़ाम के अंदर, सिस्टम के अंदर, तो उसके ख़िलाफ़ हम ये मुहिम चला रहे हैं। अब इंडिया पहले दिन से लेकर ये क्लेम कर रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इंटरफेरेंस नहीं कर रहे होते, लेकिन जो अपोजिशन वाले हैं और जो सिविल सोसाइटी का एक बड़ा जो हिस्सा है बांग्लादेश के अंदर, वो कहते हैं कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं इंडियंस, ये मुकम्मल तौर पर इंटरफेरेंस कर रहे हैं और हमारे निज़ाम के अंदर अपने जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उबैदुल कादर साहब हैं रूलिंग पार्टी के, बांग्लादेश के अंदर ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक दो रोज़ पहले एक अजब सा बयान दिया है और उनके उस स्टेटमेंट के अंदर इंडियन इंटरफेरेंस की थोड़ी सी परसेप्शन हमें नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं पे इंडियन इंटरफेरेंस हुई है और रूलिंग पार्टी के लोग खुद भी बातों बातों में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। द हिंदू इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, वो उबैदुल कादर साहब की स्टेटमेंट पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया स्टूड बाय आवर इलेक्शन व्हेन अपोजिशन फॉरेन कंट्रीज ट्राइड टू डिस्टर्ब इट। बांग्लादेश मिनिस्टर, इंडिया हमारे साथ इलेक्शंस में खड़ा था। ये वाला जो जुमला है ना, इससे एक इम्प्रेशन मिल रहा है कि इंडियन इंटरफेरेंस थी यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट टाइम, द हिंदू कह रहा है न्यूज़ आउटलेट इंडिया का, दिस इज द फर्स्ट टाइम a Bangladeshi politician has talked about India's support during the recently concluded election process। और इसमें वो उबैदुल कादर साहब को आगे उनको कोट करते हुए लिखते हैं कि इंडिया हैज़ बिहेव्ड लाइक एन ऑनेस्ट नेबर which was necessary. There are few parties in the opposition in our country who had allied with a few foreign powers to disturb our election process. At that point, India stood by us. Stood means what? ये क्वेश्चन है ना, कैसे इंडिया आपके साथ खड़ा रहा, ये एक एक्सप्लेनेशन वाली इसको करने की ज़रूरत है। That is something we have to acknowledge, said Mr. Kadir, arguing that the government of Sheikh Hasina has worked to break the wall of doubts and mistrust that existed between India and Bangladesh for many years। तो यहाँ पर इंडियन मीडिया कह रहा है कि एक खुल के इजहार हुआ है कि भाई इंडिया जो था वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। अच्छा, अवामी लीग के लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आने वाला है कि चले इंडिया के साथ तो अब गुडी गुडी है, लेकिन चाइना ने इनवाइट कर दिया है शेख हसीना साहिबा को, चाइना ने इनवाइट कर दिया। अब यहाँ पर बैलेंसिंग इतना आसान होगी नहीं। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस कह रहा है कि चाइना इनवाइट्स हसीना टू पे ऑफिशियल विजिट। ये वैसी ही इनविटेशन है जैसी मालदीव के इंडिया आउट कैंपेन को लीड करने वाले मोहम्मद मुइज़ को दी गई थी, उनको भी चाइना ने इन्वाइट किया हुआ था। ये पहले लीडर थे 2024 के अंदर जो कि चाइना गए, पहले लीडर थे, स्टेट विजिट पे गए। और आगे वो मजीद कहते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस वाले कि चाइना सेड इट फर्मली सपोर्ट्स बांग्लादेश इन सेफगार्डिंग नेशनल सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी एंड इन अपोजिंग एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। पीएम शेख हसीना पेड एन ऑफिशियल विजिट टू चाइना फ्रॉम 1 to 6 जुलाई 2019। तो ये 2019 के बाद उनका पहला ग़ालिबन दौरा होगा चाइना, अगर वो जाती है, उनको इन्वाइट किया गया। तो चाइना तो कह रहा है कि हम बाहर की इंटरफेरेंस के ख़िलाफ़ हैं, जबकि अपोजिशन कह रही है कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है। तो यहाँ पर तो अपोजिशन और चाइना की थोड़ा सा मौक़िफ़ एक जैसा नज़र आ रहा है कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए दूसरे मुल्कों की। तो कैसे बैलेंस करेंगे, दैट वी नीड टू सी। इंडिया और चाइना को कैसे बैलेंस करेंगे, ये इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं अवामी लीग के लिए। वो कहते हैं फास्ट इन योर सीट बेल्ट्स। तो रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट होने लगी है। इसकी वजह यह है कि एक बड़ा इवेंट इंडिया में अगले 6-7 दिनों के अंदर होने वाला है इलेक्शन से पहले, और वो जो इवेंट है डायरेक्टली रिलेटेड है बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात के साथ भी, और ये जो इंडिया आउट कैंपेन चल रही है उसको मजीद स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का वो इवेंट। इंडिया के लोकल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन इसका असर बांग्लादेश के ऊपर पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। वो एक्ट जो कि 2019 से लेकर फ्रीजर में रख दिया था मोदी सरकार ने, ये सोचकर कि अगली इलेक्शन से पहले इसको निकालेंगे और हार्ड लाइनर हिंदुत्व के जो गुंडे हैं उनका वोट बैंक हम पक्का करेंगे। एक तो राम मंदिर और ये वाला हो गया नहीं, सारा वोट बैंक की राजनीति है। इलेक्शन से ज़रा पहले उसकी ओपनिंग करवा दी है इन्होंने। और दूसरा ये होने जा रहा है सीएए वाला। 7 रोज़ के अंदर अंदर, अगले 7 रोज़ के अंदर अंदर
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स फार्मूलेट हो रहे थे, जिस वजह से डिले हुई है, तो वो सामने आने वाले हैं। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आप जानते हैं कि डायरेक्टली बांग्लादेश से यूं जुड़ा हुआ है कि उसमें यह वादा किया गया है कि जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, उनको हम यहाँ पर लेकर आएंगे इंडिया के अंदर और उनको सिटीजनशिप देंगे। और साथ में इसका जो अगला मरहला होगा वो इंडिया के मुसलमान उनके ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जिन लोगों की सिटीजनशिप चली जाएगी उनको प्रूव करना पड़ेगा कि उनके दादे परदादे यहीं के ही थे, इंडिया के। और मजे की बात देखिए कि प्रूव करने के लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड ये नहीं चलेगा, तो फिर क्या चलेगा भाई, क्या चाहिए होगा? सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि बहुत सारे हलके ऐसे होंगे जहां मुस्लिम वोट बैंक स्ट्रांग होगा, तो वहां पर बड़ी तादाद में मुसलमानों को सिटीजनशिप उनकी ख़त्म की जा सकती है इस एक्ट के तहत। इसलिए आपने देखा जब 2019 में ये कानून नाफिज किया गया तो बहुत बड़े मुजाहरे इंडिया के अंदर हो गए थे। इंडियन मुस्लिम जो थे वो एक्टिव हो गए थे एकदम से, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि ये बड़ी गड़बड़ है इसके अंदर। तो वहाँ पर फिर जो दूसरा फेज़ नज़र आ रहा है वो डिटेंशन सेंटर्स और उनको फिर डिपोर्ट करेंगे। ये भी बातें बीजेपी के लोग करते रहे कि जो गैर मुल्की हैं उनको डिपोर्ट करेंगे। अब सॉफ्ट टारगेट डिपोर्ट करने में बांग्लादेश ही है मुसलमानों के एतबार से। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर तो आपको पता है कि वो ज़रा सी इन्फिल्ट्रेशन वहाँ से होती है तो ये गोली मार देते हैं इंडियंस। यहाँ से अगर इंडिया से पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है तो वो गोली मार देते हैं। तो वहाँ पर तो घुसने का चांस है, सच है नहीं। ये ज़रा सा फ्रेंडली बॉर्डर भी है और इंडिया समझता है कि दे हैव दी अपर हैंड ओवर बांग्लादेशी सोशल सिस्टम एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो वो समझते हैं कि फिर हम यहाँ पर मुसलमानों की जो बड़ी तादाद है उनको सेटल करवा सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी समेत कई बीजेपी के नेता एक ब्लूप्रिंट भी इसका दे चुके हैं कि कुछ इलाके पे कब्जा करेंगे और वहाँ पर लोगों को सेटल कराएंगे ना। कब्जा डजेंट मीन कि कोई मिलिट्री कब्जा हो, ये पॉलिटिकल भी हो सकता है। मतलब पॉलिटिकली भी आप इस तरह की चीज़ें मनवा सकते हैं अगर आपके वहाँ पर फ्रेंडली गवर्नमेंट है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अवामी लीग वाले खुद भी कंडेम कर चुके हैं। शेख हसीना इसको अननेसेसरी करार दे चुकी है पास्ट के अंदर। तो इसका यकीनी तौर पर बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में असर पड़ेगा। जब मूवमेंट्स होंगी वहाँ से, अगर बांग्लादेश से हिंदू वहाँ भी जाएंगे तब भी असर पड़ेगा और लोग इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। लोगों के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स मज़ीद बढ़ेंगे अगर बांग्लादेशी हिंदुओं को वहाँ पर लेकर जाने की कोशिश की जाती है लारा लप्पा देख के सिटीजनशिप का, जो कि वैसे इतना आसान होगा नहीं मिलना। और अगर वहाँ से लोग यहाँ आते हैं, फ़र्ज़ करें इंडिया से बांग्लादेश, तो भी मज़ीद यहाँ पर आपको रिएक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो इस सूरत हाल में एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स है वो बढ़ेंगे। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स बढ़ने की वजह से इंडिया आउट कैंपेन के अंदर मजीद जान पड़ेगी और वहां पर जो मुजाहरे हो रहे हैं ये मजीद आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। आखिर में आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से जो मैंने बात की उसका रेफरेंस दिखा देता हूँ। इंडियन न्यूज आउटलेट है, बड़ा इंडियन न्यूज आउटलेट, इंडिया टुडे, ये पुराने न्यूज आउटलेट्स में से एक है। वेयर वाज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट स्टक ऑल दीज ईयर्स, किधर थे, कहाँ गुम थे सीए भाई साहब, और अब कैसे आ रहे हैं उसके लिए वो बता रहे हैं कि यूनियन मिनिस्टर सेज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स कमिंग इन 7 days। और कहते हैं वो ये जो मंत्री साहब हैं शंतनु ठाकुर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उनको कोट करते हुए वो कहते हैं कि आई कैन गारंटी that in the next 7 days, not just in West Bengal, but the CAA will be implemented across India, said Shantanu Thakur while addressing a public gathering in West Bengal's South 24 Parganas on January 28। यानी कल के दिन ये उन्होंने भाषण झाड़ा है। तो इंडिया में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं इस विवादित मुद्दे को छेड़ने की, और अगर ये छेड़ता है तो लास्ट टाइम भी बांग्लादेश में प्रोटेस्ट इसके खिलाफ हुए थे, अब भी होंगे। अगर ये रूल्स इन्होंने पब्लिक कर दिए तो मुजाहरे होंगे और इस पे जो अमल दरामद होगा वो कुछ हफ्तों के बाद जो इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें अगर बीजेपी जीतती है तो फिर इस पे अमल दरामद वो करेंगे, और जब अमल दरामद होगा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इंडिया आउट सेंटिमेंट्स जो है, इंडिया आउट कैंपेन जो है वो मज़ीद वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर तेज़ हो जाएगी।